को जय श्री राम। आज के इंटरव्यू वीडियो में फर्जीवाल की ऐसी धुलाई हुई कि फर्जीवाल आग बबूला हो गया। वीडियो में फर्जीवाल कहता है, मैं एक कट्टर ईमानदार जनता का सेवक हूं। तब शुभांकर मिश्र कहते हैं कि अगर तुम कट्टर ईमानदार हो तो दिल्ली की जनता ने जमीन पर क्यों पटक दिया। असल बात यह है कि तुम ईमानदार नहीं बल्कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो। वीडियो का आखिरी भाग बहुत मजेदार है, अतः देखना ना भूले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नहीं सर, लेकिन मुझे खुशी है कि इससे हम बहुत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा एक फैमिली के रूप में बन के निकले हैं। नहीं, ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट है कि आप मतलब चार बड़े मंत्री एक साथ जेल में हो। और उस जेल में हो जिसके मालिक भी आप हो। बड़ा शॉकिंग था ये हमारे लिए जानना कि तिहाड़ के मालिक आप हैं। सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में जा रहा है। अंदर इस तरह से मैं चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, वो जेल मेरे ही अंडर में आती है। हाँ। और इस तरह से ताना बाना बुना गया कि जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लेवल के ऑफिसर्स रोज मुझे आके एक शो कॉज नोटिस देते थे। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है, ये सवाल आ रहा है कि मैंने कल डॉक्यूमेंट्री में एक सीन देखा। मनीष जी ने कहा कि बीच में एक दीवार थी, इधर आप थे। फिर मैंने आपको सुना कि आप कह रहे थे कि मैं टूट रहा था, कमज़ोर हो रहा था। फिर मुझे लगा यार वो तो 1.5 साल से। कभी आया आपके मूवमेंट में कि पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था, या कहाँ आ गए, या क्या हो रहा है, या सब खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम राजनीति में नहीं आते तो जितने काम हम कर पाए शिक्षा में, जो हमने शिक्षा में काम किया है वो आज तक भारत में कभी नहीं हुआ, 75 साल में नहीं हुआ। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। और गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिलने लगी है। दिल्ली में 18 लाख बच्चे स्कूल में हैं। उन बच्चों का भविष्य बना है। पहले वो टाट पट्टी के स्कूल में पढ़ते थे, जर्जर स्कूलों में पढ़ते थे। अब वो शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, शानदार एजुकेशन है, उनको भविष्य मिला है। तो अगर हम राजनीति में नहीं आते तो ये जर्जर व्यवस्था चलती रहती। अभी इस चुनाव में ही देख लो, मैं जब जाता हूँ चुनाव लड़ने तो मैं कहता हूँ मैंने ये काम कर दिए इसलिए वोट दो। वो बस गालियाँ देते हैं, हमें गालियाँ देते हैं। तो ये गालियों का सिलसिला तो चलता रहेगा। ये तो इनकी सेटिंग है। बीजेपी कांग्रेस को गाली देती है चुनाव में, कांग्रेस बीजेपी को देती है। 2013 से आपने उसमें, या 2011-13 का आपने डॉक्यूमेंट्री मेंट किया है। कभी कोई पॉइंट आया जहां पर आपको लगा कि आपको आपके पुराने साथी याद आए हों? क्योंकि उस दौर में भी आप लोगों ने संघर्ष किया था। क्योंकि आपके जो साथी लोग हैं उन्होंने आपके इस नए संघर्ष को बहुत अप्रिशिएट नहीं किया। मैंने कईयों के पॉडकास्ट के, कईयों के इंटरव्यूज़ किए, और वो आपको लेके सिंपैथी रखते थे। लेकिन आप वो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने वालों में वही लोग थे जो आपके अपने थे, और वो आपके बड़े करीबी मित्र हैं। करना चाहिए, क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो करें वो क्रिटिसाइज़। हम देखेंगे वो क्या बोल रहे हैं। अगर हमने कोई गलत किया तो हम सुधारने की कोशिश। जैसे आपने मुझसे शुरू में कहा कि आपने शुभांकर कहा कि 2013 में आप नायक बनकर आए थे, लेकिन अब वो लेकिन जहन में इसलिए आया क्योंकि जैसे आशुतोष जी आपके साथ थे, जर्नलिस्ट रहे हैं। मैं किसी इंडिविजुअल नहीं, आप उन पर कमेंट मत कीजिएगा। मैं केवल उस कोट को जिक्र करता हूँ। ही सेड, अवध ओझा जी ने कहा कि नेल्सन मंडेला भी जेल गए थे। उन्होंने कहा हाँ गए थे, लेकिन करप्शन में नहीं गए थे, शराब घोटाले में नहीं गए थे। आप कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने सारे चैनल जी शाम को बैठ के देख लो, सारे चैनल केजरीवाल को भ्रष्टाचारी साबित करने में लगे हुए हैं। इतना मत फैल, फट जाएगा। आप जब आए थे लोकसभा इलेक्शन के पहले, मुझे याद है वो कैंपेन, जेल का जवाब वोट से देंगे। आपने कहा कि अगर आप चाहते हो मैं जेल से बाहर रहूं, 2 तारीख को निकल आऊं, तो आप मुझे वोट दीजिएगा। अगर आप झाड़ू पर दबाएंगे तो मैं बाहर निकल आऊंगा, कमल पर गया तो मैं अंदर चला जाऊंगा। बट फिर आपके अपोजिशन कहते हैं कि साथ के साथ तो सीट आप हार गए। तो आपने जनता से अपील की थी कि मेरे जेल का जवाब वोट से दे दीजिए। हारना और जीतना बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है, कोई एक फैक्टर पे निर्भर नहीं करता। हमारे मतलब आपको मत। कि फैंस कह रहे हैं कि इस बार आप बहुत नाराज हो रहे हैं। इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें आपका ये बिहेवियर नहीं था, ये थोड़ा इस बार अलग है। क्योंकि हम ये ज्यादा है, नाराजगी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है। कॉन्फिडेंस और क्या कैसे हर बार इलेक्शंस में आप पेपर पे लिख दिया करते थे। मुझे नहीं लिखना, मुझे वो सब नहीं करना। मैं जो देख रहा हूँ, मेरे लिए सीट तो जीतेंगे हम।
आम आदमी पार्टी जीत रही है, सब लोग कह रहे हैं, चारों तरफ माहौल है कि आम आदमी पार्टी जीत कितनी रही है। सीट निकालेगी सरकार उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मेरे लिए देश, लेट्स नॉट गेट इनटू द ट्रिवियल क्वेश्चंस। people will एक question मिनट, this. नो, लेट्स नॉट गेट इनटू द ट्रिवियल क्वेश्चन। फिर मेरे मन में सर सवाल है, नाराजगी के पीछे कई वजह आ रही है। जैसे आपने कहा कि वो पैसे बांट रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आ रही है। आप पर भी एक एलिगेशन लग रहा है कि जैसे से इलेक्शन नजदीक आ रहा है, आप एक के बाद एक चीज़ें ऐलान करें, आप भी कोशिश करें कि कितना अपील कर ले कि हमें वोट मिल जाए। जैसे आपने अभी किराएदारों को लेकर ऐलान किया। एक चीज़ बताओ जी, जो मैंने ऐलान की है, क्या उन मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ाना चाहना चाहिए भाई? बट मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ ना। बिल्कुल सही बात है, बट 2011 मैंने ऐलान किया कि स्टूडेंट्स को मेट्रो के अंदर 50% कंसेशनल रेट मिलेंगे। इट्स गुड फॉर द स्टूडेंट्स। आप भी करो ना, आप क्यों नहीं कर रहे? आप बस मेरे को गालियां दे रहे आप हो। मेरे को सवाल तो पूछने दो ना सर। आप मेरे को ये बताओ, अच्छा शुभांकर जी, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, बीजेपी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? मैं को आपसे सवाल पूछने दो, थोड़े सवाल मेरे लिखे, वरना लोग मुझे कहेंगे कि मैंने पेट पॉडकास्ट कर दिया। नहीं, ये बता दो, मैं आपसे मैं आऊंगा, आप सारे बीजेपी और आपको लेकर सब बैठा हूं सर। मैं थोड़ी रिसर्च मैंने भी की, मेहनत की है। इतनी आईटी में की होती तो आईटी निकल जाता मेरा, बीटेक नॉर्मल ना होता। क्या बोला तूने? मेरा जो नजरिया है सर इलेक्शन को लेके, या एक कॉमन आदमी का, या जब हम आपको 2011-13 में देखते थे, सो ये लगता था कि किसी भी स्टेट को डेवलप करने के लिए पॉवर्टी हटा दो, इकोनॉमिक ग्रोथ कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम बेहतर कर दो। बट अब जो आपका भी मेरे को लेके नजरिया बन रहा है वो ये कि आप भी बाकी पार्टीज की तरह हो, कि आप भी फ्रीबीज दे रहे हो कि भाई किससे खुश कर लोगे। अच्छा, रिलीजन की बातें हो रही है, कास्ट की बातें हो रही है, और फ्रीबीज की बातें हो रही है। एक चीज बताओ, ये कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। फ्रीबी क्या होता है? फ्रीबी, नॉर्वे और स्वीडन में हेल्थ और एजुकेशन फ्री है। सर हेल्थ एजुकेशन आप भी कर दो कंप्लीटली। एक मिनट आता हूँ ना फिर जी। तो ये फ्री भी नहीं है? नहीं, ये अच्छी चीज है। हेल्थ एजुकेशन मेरा मानना है कोर वैल्यूज है जो आप कर दो, हेल्थ एजुकेशन और जॉब दे दो। एक आप सारे पत्रकारों को कहो हाँ। कि अपने अपने टीवी चैनल में बैठ के कहेंगे कि हेल्थ और एजुकेशन अच्छा कर रहा है केजरीवाल, और ये फ्री भी नहीं है। एक मिनट, एक एक करके महिलाओं को बस का सफर फ्री भी है कि नहीं है? 38 लाख महिलाओं को आपने शामिल किया योजना में। 4,560 करोड़ रुपए का भार आएगा, जिससे खर्च जो है 10,000 करोड़ हो जाएगा। बात तो सही है। एक दो सवाल इसको लेकर आ रहे हैं। जो एक सवाल है कि इसका पैसों का भार जो है वो कहां से आप मैनेज करोगे, क्योंकि ऑलरेडी इसका भार बहुत ज्यादा हो रहा है। 30% ऑफ जीडीपी हो जाएगा अगर आप टोटल जोड़ लोगे तो। एक दूसरा, हर दिन ऐलान हो रहा है और आपके आलोचक ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जब आ रहा है तब आप ऐलान करो। इनमें से कई योजनाएं ऐसी हैं जो पहले भी आपने ऐलान किया था, जैसे किराएदारों का था, आपका 2019 का वीडियो है, और भी कई ऐलान है जो आपने पहले भी किया था, एक्सेप्ट फॉर द पंडित वन। बाकी जो ऐलान हो पहले भी रहे हैं, किराएदारों को लेकर, महिलाओं को लेकर। तो पिछले बार नहीं पूरे, इस बार क्यों, और इसका बजट कैसे मैनेज करोगे आप? पिछले 10 साल में हमने काफी काम किए ना। पहला, आपके पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आपके कई सारे क्वेश्चन थे। जी जी। आपका क्वेश्चन फ्रीबीज को लेके था। हाँ। कि फ्रीबीज क्यों? तो अभी आपने मान लिया कि भाई हेल्थ और एजुकेशन फ्री भी नहीं है। महिलाओं का बस का सफर फ्री भी है। मुझे लगता है सर महिला उस आप एजुकेशन और हॉस्पिटल, मेरा जो अपना मानना है, एजुकेशन हॉस्पिटल दे दीजिए, जॉब दे दीजिए, बाकी चीजें लोगों को कमाने खाने दीजिए। सही पकड़े हैं। आपने 2019 में भी कहा था क्या? किराएदारों को मैं बिजली दूंगा 200 आ रहा हूँ, यूनिट उस पे किराएदार का भी जवाब दे दूंगा यार। अब मैं क्वेश्चन जवाब एक देता हूँ, आप क्वेश्चन दूसरा पूछते हो। नहीं, आप सुनने में इंटरेस्टेड मैं नहीं पूरा हो। इंटरेस्टेड हूँ सर। नहीं हो? नहीं मैं हूँ सर। सुन भी लो। जी, बात मुझे रखिए। बोली, जी, ये जी। मेरा पॉडकास्ट है। ओके। है ना, तो मेरे को सुन भी लीजिए थोड़ा सा, सुनने की भी थोड़ा हिम्मत रखिए। पूरी हिम्मत है सर। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? आप कह रहे थे कि आपने फ्री बिजली दी, गुजरात के कंपैरिजन में आप कह रहे थे। तो ये फ्री भी है। आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, मैं कहूंगा फिर आप कहेंगे मैं बोलने नहीं दे रहा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो अपनी बात आप बोलिए। अब आप बोलिए, मैं आपसे पूछ मैंने तो रहा अपनी हूँ। बात रख दी, एजुकेशन, हेल्थ, उसके अलावा सारे और free उसके भी- बाद वो आप नौकरी सारा- दे दीजिए। बाकी टैक्स पेयर का पैसा। एक मिनट, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कौन तय करेगा कि क्या फ्रीबी और क्या विकास है? शुभांकर मिश्रा तय नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है, एक चैनल तय नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, जनतंत्र में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जनता तय करेगी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो जनता ने तय किया कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है। तो फिर अरविंद और केजरीवाल ने एक 2012 में क्यों कहा था केजरीवाल कि जनता से पैसा लेकर जनता को रिश्वत दे रहे हैं? नहीं, जनता से पैसा लेके जनता को रिश्वत नहीं दे रहे हैं। हम जनता से पैसा लेके 1100 रुपए नहीं बांट रहे। ये आपका हम जनता statement से है, सर। पैसा लेके हम जैकेट नहीं बांट रहे। हम जनता से पैसा लेके उनको जूते नहीं बांट रहे, साड़ियाँ नहीं बांट रहे, चुनाव के लिए कंबल नहीं बांट रहे। हम अपफ्रंट कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको ये सुविधाएं देंगे। वो सुविधाएं अच्छी हैं कि बुरी हैं, जनता तय करेगी। बट आपने इसको, आप जब फ्री भी बोलते हो ना, नहीं, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी आप मिडिल क्लास को आप- एक मिनट जी। आप मिडिल क्लास को इंसल्ट करते हो इस देश के अंदर। आज मोदी जी ने टैक्स लगा लगा के
मिडिल क्लास का बेड़ा गर्क कर दिया। उनके घर का खर्चा नहीं चल रहा मिडिल क्लास का। उनके जाके पूछो किसी मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब उस पर जीएसटी लगता है, उस पर इनकम टैक्स लगता है, उस पर पता नहीं क्या क्या टैक्स लगाते हैं। टैक्स टेररिज्म चल रहा है और वो सारा पैसा जा कहाँ रहा है। जब हम कहते हैं कि जनता के लिए सहूलियत क्रिएट करो तो फिर आप जैसे लोग कहते हैं फ्री भी फ्री भी फ्री भी फ्री भी फ्री भी। ठीक है। अरे आपने लोगों को लूट लिया, वो अपने घर के बच्चों, घर में बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, घर में बच्चों को अच्छे न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहा, वो बिजली नहीं इस्तेमाल कर पा रहा। आज अगर किसी के घर में एक एसी है, 2 एसी है, क्या ये लग्जरी है? तो एक एसी 2 एसी वाले अगर मिडिल क्लास फैमिली को मैंने थोड़ी सी बिजली में सहूलियत दे दी, नहीं केजरीवाल फ्री भी दे रहा कि अरे मोदी जी को कहो ना टैक्स थोड़ा कम कर दे, मेरे को फ्री भी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अपने 2000 वो सारा पैसा, वो सारा पैसा, एक मिनट, वो सारा पैसा लूट के उनका और हमारा क्या इकोनॉमिक वो है, वो सारा पैसा लूट के एक आदमी को दे रहे हैं। हम सारा पैसा इकट्ठा करके जनता को सहूलियत दे रहे हैं। इलेक्शन के पास क्यों? इलेक्शन के पहले भी बहुत किया है। बिजली अभी थोड़ी है, तो रनिंग गवर्नमेंट है। बिजली चल झूठा। क्या गलत है भाई? ये लुभाना नहीं हो गया? राइट्स तो नहीं करवा रहे, मारकाट तो नहीं करवा रहे, गालियां तो नहीं दे रहे, इनकी तरह गुंडागर्दी तो नहीं कर रहे। वो ठीक है आपकी नज़र में, वो फ्री भी नहीं है। कराओ गुंडागर्दी, हमने जाति के नाम पे लड़ाओ लोगों को, धर्म के नाम पे लड़ाओ लोगों को, गुंडागर्दी करो, वो बहुत अच्छा है। केजरीवाल फ्री भी कैसे दे रहा है? केजरीवाल को रोको। आप मेरे सामने, इसलिए सवाल मेरे आपके हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको सही जस्टिफाई कर रहा हूँ। मेरा सवाल आप मेरे सामने, इसलिए जो सवाल होंगे वो आपके लिए मैं तो होंगे। यही कह रहा हूँ जो नैरेटिव बनाने की नहीं, बिल्कुल की जा रही है इस देश के अंदर, मुझे ये लगता है कि मिडिल क्लास कहीं सर, अरविंद केजरीवाल की पर्सनैलिटी नोन फॉर आरटीआई मैन। सवाल पूछने वाले व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए आज आपके सामने बैठा हूँ। आप वो व्यक्ति है जिन्होंने मंचों से सवाल पूछा है। मैं जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए आज आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल सही बात। मोदी जी की हिम्मत नहीं है आपके सामने बैठने की। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सनातनी भाइयों को जय श्री राम। इसी प्रकार के राष्ट्रवादी सोच वाली डिबेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो को सबसे पहले देख पाए, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। इस चैनल पर इंटरव्यू, पॉडकास्ट और डिबेट वीडियो को सबसे पहले अपलोड किया जाता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसी प्रकार की वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। वीडियो 23 देने के लिए वो धन्यवाद।